यूपी पावर कॉरपोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग में 2025-26 को लेकर के 19,600 करोड़ रुपए घाटे की बात कही है और ये कहा है कि इस कारण जो बिजली का बिल है, जो दरें हैं, वो लगभग 30% तक बढ़ाई जानी चाहिए। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश जो राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद है, उसके जो अध्यक्ष हैं अवधेश वर्मा, उनका ये कहना है कि इस तरीके की जो मांग है वो ठीक नहीं है, बेबुनियाद है और जो लोग हैं, लोगों का ही पैसा पावर कॉरपोरेशन के पास कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा मात्रा में है। अवधेश जी हमारे साथ हैं। अवधेश जी, ये जो बात कही गई है 30% बिजली का बिल बढ़ाने को लेकर के, ये कितनी मांग जायज़ है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, पावर कॉरपोरेशन को कानून का ज्ञान नहीं है। पावर कॉरपोरेशन ने इसके पहले कहा कि हमारा 9,200 करोड़ रुपए का गैप है, घाटा है। इसके बाद एक दिन ये एकाएक 24 घंटे के अंदर इन्होंने कहा नहीं साहब, वो तो 19,600 करोड़ है, कलेक्शन एफिशिएंसी के आधार पर हमने इसका सुधार कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये घाटा तो फर्जी है, केवल 10,000 करोड़ का गैप है और जो 9,000 करोड़ ये दिखा रहे हैं वो तो फर्जी घाटा है। उस पर कल हमने दिखाया उन लोगों ने, इन्होंने अभी कल दिखाया। और ये भी बता दूं कि विद्युत नियामक आयोग ने 9 मई को इनका ARR एक्सेप्ट कर लिया था 9,200 करोड़ पे। इसके बाद फिर ये गए, उनसे टाइम लेकर कहा नहीं साहब, हमारा घाटा तो 19,600 करोड़ हो गया, जबकि नियामक आयोग उसको मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो ये बात कर रहे हैं कि हमारा पब्लिक पर पैसा इतना घाटा हो रहा है इसलिए बिजली दर 30% बढ़ा दो, ये असंवैधानिक है। देखिए, ये नियामक आयोग ने ऑर्डर जारी किया था 3 सितंबर 2019 को, और 3 सितंबर 2019 को जब नियामक आयोग ने ऑर्डर जारी किया तो कहा कि पब्लिक का, प्रदेश के जो उपभोक्ता है उनका बिजली कंपनियों पर 13,337 करोड़ रुपया सरप्लस निकल रहा है और ये सरप्लस पब्लिक को अदा करना पड़ेगा। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि जब तक ये अदा नहीं होगा तो इस पर कैरिंग कास्ट जुड़ेगा, मतलब कि ब्याज जुड़ेगा। अब इसके बाद फिर ये लगातार हम मांग करते चले आ रहे हैं कि भाई ये हमारा पैसा हमें वापस किया जाए। ये देखिए, इसके बाद जो नियामक आयोग का टैरिफ आया 24-25 में, उसमें भी नियामक आयोग ने अपने ऑर्डर में लिखा कि अभी हमने ये पैसा जो इनका निकल रहा है, ये अभी हमने 13,337 वापस नहीं किया। ये देखिए, ये 24-25 के टैरिफ में भी ये लिखा गया कि वापस नहीं किया। अब 8 साल हो गया, 8 साल में अगर 12% इस पर कैरिंग कास्ट लगाएंगे तो लगभग 35,000 करोड़ टोटल हमारा बिजली कंपनियों पर निकल रहा है। तो 35,000 करोड़ की जो वापसी करने के लिए इनको एक ही इनके पास कानून है कि वो हमारी बिजली दरों में कमी करें और एक साथ 45 से 50% बिजली दरों में इनको कमी करना पड़ेगा। 45 से 50%, क्योंकि कानून ये कहता है कि जो भी रेगुलेटरी सरप्लस है उसको 3 साल में देना पड़ेगा। ये देखिए, ये टैरिफ पॉलिसी, भारत सरकार की ये टैरिफ पॉलिसी है। टैरिफ पॉलिसी में क्लियर कट लिखा है कि जो भी निकलेगा 3 साल में अनिवार्य रूप से पब्लिक को देना पड़ेगा। ये देखिए, रिकवरी ऑफ रेगुलेटरी एसेट शुड बी टाइम बाउंड एंड विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, मतलब 3 साल से ज्यादा किसी का पैसा आप रोकेंगे नहीं। ये 8 साल से रोके हैं। तो अब इनको पर अभी मैं विद्युत नियामक आयोग के सामने एक जनता प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। जनता प्रस्ताव में मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जो बिजली दरें हैं वो लगभग 45 से 50% कम की जाए। इन्होंने गलत तरीके से आपको आंकड़े दिए हैं। देश का कोई भी कानून नहीं कहता कि जिस प्रदेश में प्रदेश के उपभोक्ताओं का सरप्लस निकलेगा वहां कोई भी कानून इजाजत नहीं देता बिजली दरों में बढ़ोतरी का। इन्होंने तो बढ़ोतरी का प्रस्ताव असंवैधानिक तरीके से दाखिल किया। पावर कॉरपोरेशन क्यों इस तरीके की बात कर रहा है, उसके पीछे क्या मजबूरी है? बिल्कुल, पावर कॉरपोरेशन इसलिए कर रहा है कि आपने देखा होगा कि ये 42 जनपदों का निजीकरण कर रहे हैं। तो टाटा बिरला अडानी के लोग जो आ रहे हैं, जो टेंडर में भाग लेने की इच्छुक, उनकी एक ही शर्त है कि साहब उपभोक्ता परिषद तो 5 साल से बिजली दर नहीं बढ़ने दे रहा। तो वो दिखा रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि देखो भाई 30% बिजली दर एक ही साथ बढ़ाने जा रहा हूं, आ जाओ। ये निजी घरानों को लुभाने का वो है और सरकार की छब धूमिल की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर तत्काल एक बड़ी जांच बैठाना चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इन्होंने कहा साहब घाटा हो रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। ये देखिए, नियामक आयोग ने ऑर्डर में अपने लिखा है, इनको स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जो जा रहा है पब्लिक के यहाँ, ये गवर्नमेंट ने 18,885 करोड़ अप्रूव किया। इन्होंने टेंडर निकाल दिया 27,342 करोड़। अभी 9,000 करोड़ कहां से आएगा? क्यों अचानक से टेंडर की कॉस्ट क्यों बढ़ाई, क्यों बढ़ गई? आपने सही कही, सब टेंडर, ये सब घपलेबाजी, सब कमीशनबाजी। जब कमीशनबाजी का खेल शुरू होता है तो ऐसे होता है कि कभी भी आप देखिए कि जो टेंडर है, टेंडर अगर बढ़ा के देंगे तो कहीं न कहीं किसी का निजी स्वार्थ होगा ना, इसकी जांच होना चाहिए। और ये 9,000 कहां से आएगा आज तक इनके समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पब्लिक से ले नहीं सकते। तो सब मिला के जो ये घर, इन्होंने बिजली खरीद में फिक्स कास्ट 51% है। जो MOU रूट के प्रोजेक्ट
अनाप शनाप लगा रहे हैं, तो सब मिला के घाटे की जिम्मेदारी ये है। एक और चीज मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, अभी इन्होंने सीधे बैंड 4 में इंटरव्यू लेकर सीजीएम मुख्य अभियंता जो 35 साल में बनता है, इन्होंने इंटरव्यू लेकर कुछ लोगों को मुख्य अभियंता बना लिया, सीधे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, जो 3.5 लाख रुपया तनख्वाह हर महीने देने लग गए। ये सब घाटे के कारण है। और किसी पॉलिसी के तहत हुआ या कोई पॉलिसी? ये एक लिटरल एंट्री कर लिया यहाँ लिटरल एंट्री किया। जब हमने नियामक आयोग में उठाया तो नियामक आयोग ने इस पर इनसे सवाल जवाब किया, इसका आज तक जवाब ये नहीं दिए। तो सब मिला के घपला घोटाला पावर कॉर्पोरेशन के लोग करते हैं और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता पर डालना चाहते हैं, वो हम कभी होने नहीं देंगे। और अभी हम नियामक आयोग के साथ पूरे प्रकरण को ले जा रहे हैं और आने वाले समय में भी सुनवाई होगी। इनकी मैं पोल खोल के रख दूंगा कि किस प्रकार से ये लोग भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, और इनको आने वाले समय में प्रदेश की जनता पर जो ये भार डालने की कोशिश कर रहे हैं, कतई इसको कामयाब नहीं होने देंगे। और प्रदेश की जनता के लिए अभी जनता प्रस्ताव दाखिल होगा 45 से 50% बिजली दरों में कमी का, और विद्युत नियामक आयोग को कहूंगा एक कानूनन हमारा हक है और हमें दिया जाए और प्रदेश की जनता की बिजली दरें कम की जाए। ये नियामक आयोग के सामने जो प्रस्ताव रखा गया है, ये इसको अगर नियामक आयोग को अगर इसको बढ़ाना हो तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, या आप जो प्रस्ताव रखेंगे उन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन होगा? देखिए, कंपैरिजन होगा। अभी तो इन्होंने एक इनलीगल प्रोसेस अडॉप्ट किया। इन्होंने कल नियामक आयोग को देर शाम इलीगल प्रोसेस किया। क्यों किया? विद्युत नियामक आयोग कहता है कि कोई भी प्रस्ताव अगर हमारे सामने आया उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, तब वो पब्लिक में पब्लिश होगा। इन्होंने नियामक आयोग को देने के बाद उसके आंकड़ों को कल समाचार पत्रों में प्रेस नोट के हिसाब से जारी कर दिया। तो ये नियामक आयोग की अवमानना है। अभी नियामक आयोग ने इसको स्वीकार नहीं किया है, अभी इस आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया है। आपने कैसे सार्वजनिक कर दिया? इसका मतलब आप नियामक आयोग के कानून को भी नहीं समझते। और जहां तक सवाल है कि हमारे और उनके प्रस्ताव में क्या होगा, हमारा प्रस्ताव, मैं भी राज्य सलाहकार समिति का मेंबर हूं। ऊर्जा क्षेत्र की जो सबसे बड़ी संवैधानिक कमेटी है राज्य सलाहकार समिति, उसका मैं भी मेंबर हूं। हमें भी ये अधिकार है कि कोई भी नीतिगत मुद्दे पर मैं अपना प्रस्ताव दाखिल कर सकता हूं, और मैं जनता प्रस्ताव जब दाखिल करूंगा तो प्रदेश की उस पर इनसे रिपोर्ट मांगा जाएगा। जब बिजली दर की सुनवाई होगी वो भी मैं अपनी बात रखूंगा कि पहले हमारा पैसा वापस करो तब इनकी बात करो। तो देखते हैं कि नियामक आयोग क्या करता है। लेकिन नियामक आयोग ने, अगर आज आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों से प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरें खाली इसीलिए नहीं बढ़ी क्योंकि प्रदेश की जनता का सरप्लस निकल रहा था। तो अब कैसे आपने घपला घोटाला करके लाके हमारा बढ़वा देंगे? और ये भी बात समझिए, अब मान लेता हूं कि अगर 19,600 करोड़ इनका सही है, तब भी तो जो हमारा पैसा सरप्लस निकल रहा तो उसी में से घटाया जाएगा ना भाई, फिर भी तो बिजली दर नहीं बढ़ेगी। 35,000 करोड़ हमारा निकल रहा, अगर मान लो हम आपका कहते हैं कि ये सही हो जाता तो 35,000 माइनस 20,000 होगा ना भाई। तो इनको कानून का ज्ञान नहीं है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का ज्ञान नहीं है, इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई पर उतारू है और सरकार की छप धूमिल करने पर आमादा है। बिल्कुल। तो देखिए, जो विद्युत नियामक आयोग के सामने पावर कॉर्पोरेशन ने जो अपनी बात रखी है, बिजली बिल को 30% बढ़ाने की जो बात रखी, अब देखना होगा कि जब उपभोक्ता परिषद अपनी तरफ से जो अपना उनके जो तमाम पहलू हैं, जो तमाम बयान है, उसको जब दाखिल करेंगे, जिसमें लगभग 35,000 करोड़ रुपए अधिक होने की बात कही जा रही है, उसके बाद विद्युत नियामक आयोग क्या फैसला लेता है, और वो फैसला जनता के हित में होता है, कंपनियों के हित में होता है, या जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं क्या उसके हित में होता है, ये देखना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।